अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन एजेस के ऊपर प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत सारे कमेंट्स वसूल हो रहे थे कि सर इन पर आप वीडियोस बनाएं ताकि हमें एजेस की जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये क्वेश्चन हमारे आम तौर पर जो हमारे एनटीएस के एग्ज़ाम हैं, नेट के एग्ज़ाम हैं, गेट के एग्ज़ाम हैं और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इस आया करते हैं। तो चलिए फिर हम इसको आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अख्तर एज आफ्टर 15 years विल बी 5 टाइम ऑफ हिज एज 5 years बैक। व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज? डियर स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अख्तर एज आफ्टर 15 years कि अख्तर की एज 15 सालों के बाद विल बी 5 टाइम, वो 5 गुना हो जाएगी ऑफ हिज एज 5 years बैक, 5 साल पहले जो उसकी उम्र थी उसका। व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट एज, उसकी मौजूदा उम्र कितनी होगी, यानी हमें उसकी प्रेजेंट एज बतानी है। यहाँ पे ज़रा आप बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जिसके क्वेश्चन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए इसने कहा ना कि आफ्टर 15 years, मतलब जो आफ्टर का वर्ड आता ना तो इसका मतलब है हमने एज में प्लस करना होता है। चलिए हम इसकी एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एज इस वक्त 35 years है और 5 years के बाद मेरी एज 40 years हो जाएगी, यानी 5 आफ्टर 5 years, तो इसका मतलब है मुझे इसमें 5 years आफ्टर वाले में आफ्टर का मतलब ऐड करना होता है, तो हम उसमें ऐड कर दिया करते हैं। याद रखिएगा कि जो आफ्टर है ना आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको याद दहानी के लिए। आफ्टर का मतलब होता है प्लस, कि आपने जब भी आफ्टर की बात करनी है तो आपने ऐड करना है। अच्छा, इसी तरह से वो कहता है कि 5 years बैक का मतलब है पीछे की तरफ चले जाएं। मतलब अगर मेरी एज इस वक्त फॉर एग्जांपल मेरी एज 35 year है तो 5 years बैक यानी 5 साल पहले जो मेरी उम्र थी वो कितनी थी? 30 year। इसका मतलब है कि 5 साल जो पहले वाली उम्र है, यानी बैक हो या अगो का वर्ड भी लिखा हुआ होगा किसी क्वेश्चन के अंदर, मैं यहाँ चलिए लिख देता हूँ। अगो भी अगर लिखा जाए तो इसका मतलब होगा कि आप इसे माइनस करेंगे। अगो यानी पहले, बैक पीछे, तो आप उसे माइनस करेंगे। ये बात आपने जहन में बिठानी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, एज होती हैं 3 किस्म की। एक होती है प्रेजेंट एज, ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। प्रेजेंट एज होती है, फ्यूचर एज होती है, ठीक है जी, और आपके पास पास्ट एज होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। फ्यूचर एज 3 किस्म की होती है, प्रेजेंट एज और पास्ट एज। जो होती है प्रेजेंट एज वो तो वैसी की वैसी रहती है। फ्यूचर एज में हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, और पास्ट में हम माइनस करते हैं। फ्यूचर आफ्टर को शो कर रहा होता है और पास्ट बैक को शो कर रहा होता है। ठीक हो गया जी। अब हम फिर अपने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे उसके लिए आप देखें। हम सपोज कर लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, सपोज कर लेते हैं, लेट अख्तर प्रेजेंट एज। अख्तर की जो प्रेजेंट एज होगी ना वो कितनी होगी? प्रेजेंट एज हम सपोज कर लेते हैं कि अख्तर की जो मौजूदा उम्र है ना वो x है। अच्छा, अब अख्तर की वो कहता है जी अख्तर एज आफ्टर 15 years, यानी 15 सालों के बाद, ठीक है ना। हम लिखेंगे आफ्टर 15 सालों बाद, मतलब फ्यूचर। आफ्टर का मतलब क्या हो सकता है? फ्यूचर, कि फ्यूचर एज उसकी कितनी हो जाएगी? फ्यूचर एज आफ्टर लिख दें या फ्यूचर एज लिख दें, चलता है, मैंने इसलिए कोमा डाल दिया। तो आपने इस x में 15 ऐड कर देना है कि ये जो 15 साल बाद उसकी उम्र होगी, जो भी मौजूदा उम्र है उसमें 15 आपने
प्लस कर देना है, तो ये उसकी अब फ्यूचर एज बन जाती है। इसी तरह से एक कंडीशन हमें और भी दे रखी है, उसने कहा है कि 5 टाइम ऑफ हिज एज 5 years बैक, यानी 5 साल पहले पीछे की तरफ चले जाए तो हम उसे कहेंगे पास्ट एज। हम उसे क्या कहेंगे? पास्ट एज। तो जो पास्ट एज होगी उसमें आप क्या करेंगे? 5 माइनस कर देंगे। देखिए जी, हमें यहाँ तक इन्फॉर्मेशन इसकी मिल चुकी हैं। अब इन इन्फॉर्मेशंस की मदद से हमें प्रेजेंट एज मालूम करनी है। और देखें, अभी हमारी एक कंडीशन बाकी है जो 5 टाइम है। 5 टाइम का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना। अगर 5 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम किसी क्वेश्चन में लिखा हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर हमारे क्वेश्चंस में 5 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम इस तरह से आए तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक हो गया जी। चलिए, अब जो हमारी कंडीशन बनती है वो देखें, वो क्या है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमारे इस क्वेश्चन की कंडीशन बनती है वो देखें आप। वो ये बनती है कि वो कहता है, देखें, अख्तर एज आफ्टर 15 years, 15 years के बाद, मतलब x + 15 वो विल बी। ये जो विल बी है ना, उसकी जगह हम इक्वल लिखेंगे। याद रखिएगा, विल बी लिखा है तो इक्वल लिखेंगे। 5 टाइम, वो आप 5 लिखें, टाइम 5 टाइम ऑफ हिज 5 years बैक। 5 years बैक यानी फ्यूचर वाली, पास्ट वाली एज, वो ये है आपकी। वो ये एज उठाएं, आप इसकी जगह पे यू लगा दें। अब आपके पास बन गई ये एक सिंपल सी इक्वेशन। इसे आप सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। लिखेंगे x + 15, इस 5 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 5x। 5 को इस 5 से करते हैं तो बनता है 25। देखिए जी, अब आपको 25 को इस तरफ लेके आना है और x को इस तरफ लेके जाना है, या आप 5x को इस तरफ ले आएँ, 15 को इधर ले आएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, जैसे जी चाहे, जिस तरह अच्छी लगे वैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, मैं 25 अगर इस तरफ ले आऊँ तो 15 + 25 बन जाएगा, और इधर से ये बन जाएगा 5x - x। तो जनाब ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 40। और 5 में से एक x माइनस हो रहा है, आपको 4x मिल जाएगा। 4 को आप डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 10। ये 10 years उसकी अख्तर की प्रेजेंट एज है। अब आपको MCQs में 4 मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs दिए जाएंगे, 4 मुख्तलिफ आंसर्स होंगे उसके अंदर। लेकिन फिर आपने अपने सवाल को देखना होता है कि देखिए उसने आपसे पूछा क्या है। उसने व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट एज, उसने प्रेजेंट एज पूछी थी, और हमने जो x सपोज किया था वो प्रेजेंट एज ही था। इसलिए ये जो x की वैल्यू निकली है ये उसकी प्रेजेंट एज निकली है। हम एक और सवाल करते हैं आपको ये और अच्छे से समझाने के लिए। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये भी एजेस से रिलेटेड है। और एजेस से रिलेटेड इस क्वेश्चन के अंदर भी आप ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको बड़ी डिटेल से ये बात समझा देता हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि प्रेजेंट एजेस ऑफ साद एंड ताहा आर इन रेशो 5:4 रिस्पेक्टिवली। साद और ताहा 2 स्टूडेंट हैं या 2 आदमी हैं, 2 लोग हैं जिनकी जो प्रेजेंट एजेस है ना वो उनमें रेशो 5:4 है। अब उसने यहाँ पे 5:4 रेशो की फॉर्म में दिया है ये क्वेश्चन। उसने ये नहीं बताया कि इसकी एज कितनी टाइम कितनी है, ये वो इस तरह का सवाल उसने नहीं दिया, थोड़ा चेंज करके दिया है। कहते हैं 3 years hence, 3 साल बाद, 3 साल के बाद। अब देखिए 3 साल हिंस का मतलब होता है बाद में, तो 3 साल के बाद की बात हो रही है, तो इसका मतलब है जो हमारी प्रेजेंट एजेस होंगी उसमें हम 3 जो है वो ऐड कर देंगे। रेशो विल बिकम 11:9। उनकी जो रेशो है ना वो 11:9 हो जाएगी रिस्पेक्टिवली, तरतीब से। वो कहता है व्हाट इज़ साद एज, साद की एज कितनी होगी। चलिए जी हम इसको लिखते हैं। हम लिखेंगे लेट, देखिए मैं बताता हूँ इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। लेट साद प्रेजेंट एज, जो साद की मौजूदा उम्र है
वो कितनी होगी। ये देखें जी 5 साद के लिए है, 4 जो है ये ताहा के लिए है। तो 5 है तो हम लिखेंगे 5 और साथ में हमें x लिखना पड़ेगा। जो भी एज होगी उसकी वो 5x साद की प्रेजेंट एज है। अच्छा दूसरा है आपका ताहा। ताहा प्रेजेंट एज कितनी होगी इसकी। ताहा की प्रेजेंट एज बन जाएगी 4x। ठीक हो गई जी। अच्छा अब आफ्टर कहाँ गया, 3 years hence, 3 साल के बाद। 3 साल के बाद है तो इसका मतलब है कि हमें 5x + 3 करना पड़ जाएगा और 4x + 3 करना पड़ जाएगा। जितनी भी एज है 5x साद की तो उसमें आप 3 ऐड करेंगे 3 साल के बाद। फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर साद की एज जो है 15 ईयर है तो फिर आफ्टर 3 years वो 18 years का हो जाएगा। इसी तरह अगर ये आपका 12 years का है तो आफ्टर 3 years आपका जो ताहा है वो 15 years का हो जाएगा। हिंस का मतलब ये, इसलिए हमने इसमें ऐड कर दिया। और फिर वो कहता है कि देयर रेशो विल बिकम 11:9, कि उसकी रेशो जो है वो 11:9 बन जाती है। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना होगी। कंडीशन हमें क्या कहती है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखिए जी आपको ये कंडीशन बताती है कि ये जो 5x + 3 है और 4x + 3 मतलब जो साद की रेशो, साद की प्रेजेंट एज और ताहा की प्रेजेंट एज, इन दोनों में रेशो ये विल बी, देखिए यहाँ भी विल आ गया, विल बी या विल बिकम या विल बी एक ही बात होते हैं। विल बिकम क्या, 11:9। रेशो को हम 11/9 लिख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि A/B हो ना तो हम उसे A/B भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस 11:9 को 11/9 लिख लिया। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू मिलेगी। 9 को आप इस तरह मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 9 5x + 3 और आप इस 4x + 3 को इस तरह मल्टीप्लाई करें। 9 मल्टीप्लाई होना है तो 45x + 27 होगा। 11 मल्टीप्लाई होना है तो 44x + 33 होगा। ये देखें जी 11 4 दा 45, 11 3 दा 33 और 9 को भी इसी तरह इन दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ बहुत आसान हो चुका है क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये 44x इस तरफ ले आएँ, ये 27 आप इस तरफ ले जाएं, तो आपके पास बन जाएगा 45 - 44x और 33 - 27। अच्छा जी अब 45 में से 44 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा x और इधर 33 में से आप ये 27 माइनस कर दें तो कितना मिलेगा 6। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई। तो माय डियर ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर जाता है कि उसने जब A B C D 4 उसने ऑप्शंस दे रखे होते हैं, उसमें 6 लिखा होता है तो स्टूडेंट बस ये 6 निकाल लिया, फटाफट 6 को वो सॉल्व कर लेता है, जबकि ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर उसने कहा था कि व्हाट इज़ साद एज। साद की एज क्या थी 5x थी। साद की एज क्या थी 5x। आपने जो वैल्यू फाइंड की है वो x की है। ये जो 6 है ये x की है। ठीक हो गया ना। साद की एज नहीं है तो साद की एज क्या बनेगी, हम लिखेंगे साद एज। साद की एज जो है वो कितनी बन जाएगी 5 × 6 और ये कितना होगा 30 ईयर्स। तो जहाँ 30 लिखा होगा ना वो आपका आंसर होगा 30 ईयर्स का। तो जी प्यारे स्टूडेंट्स ये आज की वीडियो थी। अब हम नेक्स्ट इससे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।